गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 7वां टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय जो है कि पारित किया गया था, याद रखेंगे। दूसरा है पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि जापान और रूस के बीच हुई थी, इसको याद रखना है। पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय राज्य का संस्थापक बीटा प्रथम था। चौथा नंबर प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो यह है कादम्बरी गांगुली। अगर पूछा जाए पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो एनी बेसेंट हो जाएगी। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू हो जाएगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध किससे है? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध मजहरुल हक से है। आगे हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई थी। ये बीपीएससी 70वीं और 69वीं दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम सचिव बोले तो दीवान चमन लाल थे। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी सोनपुर, ताराडी और सेनवार का संबंध बिहार से है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी? तो ये 1853 में हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा बी चालुक्य। आबू पर्वत जो है ये राजस्थान में है और इस पे जो दिलवाड़ा मंदिर जो बनवाया था वो चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम ने बनवाया था, जिसके मंत्री विमल शाह के द्वारा इसका जो है कि कार्य किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था? तो उलुग खां किसका नाम था? तो बलबन का नाम था। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला जो है कि निर्मित गुंबद है, सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी बनाई थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सिर्फ एक सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो ये 2021 में किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन सा शामिल है? तो ये तीनों शामिल है इसमें, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। 16वां नंबर क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये पिछले ही साल हुआ है, 2024 में। शाहजहां नामा किसकी कृति है? तो शाहजहां नामा जो है ये इनायत खां की कृति है, इनायत खां के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये एचडीआर को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। फिलिप्स वक्र दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सा? तो फिलिप्स वक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है
भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए। 22 नंबर, सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में निम्न में क्या शामिल है? तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने पर प्राप्त धनराशि, ये दोनों हो जाएगा सरकार की पूंजीगत प्राप्ति के अंदर। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, इसमें कहा गया है किस संस्था द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम जो है कि चलाया जा रहा है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रगति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो सेला सुरंग को मिली है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश की से जोड़ती है। असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच ये स्थित है सेला सुरंग, जिसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। इसको जो है कि सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। 27 नंबर है, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नक्षत्र सभा नाम दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो ये जापान के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? तो हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो आंसर ए हो जाएगा 7, और बिहार के भी 7 लोगों को देने की घोषणा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जेनी अर्पनबेक ने जीती है। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 32 नंबर है, हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ईरान के साथ किया गया है। चाबहार बंदरगाह ईरान में ही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक 39 है, आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की रुपए सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मालदीव हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कपिल सिब्बल साहब को सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार के लिए आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर 36 का आंसर हो जाएगा सी, 33। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। इसे जो है कि टाइगर रिजर्व दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है, अबू धाबी यूएई। 40 नंबर है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये मलेरिया रोग के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लॉस एंजिलस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इडियम ऑफ फ्रेजेज अ किटी कॉर्नर। तो इसका आंसर 43 का आंसर हो जाएगा डी। फिर देखेंगे हम लोग 44, इसका बताना है 44 स्कॉलरली का
क्या हो जाएगा 44 नंबर में? इग्नोरेंट हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है कि 45 नंबर में कहा गया है बफलिंग के बताना है। आंसर 45 का हो जाएगा डी। 46 से देखेंगे हम लोग, कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा करण कारक, आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर है कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा? तो कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होगा। 48 नंबर, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें विशेषण शब्द का चयन करें, कौन सा विशेषण है? तो इसका बहुत हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है, हो जाएगा इसका 49 नंबर का डी नैरथ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा ए, मुझे भारी दुख हुआ, ये गलत है। आगे हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, सही है। ये दूसरा, ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये बोस जल संधि हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा है? तो ये आंसर हो जाएगा 53 नंबर का आपको डी, 24.70। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ये कांवर झील, जो कि बेगूसराय बिहार में है। बिहार में 3 जो है कि रामसर स्थल है, एक यही कांवर झील है, दूसरा नागी और तीसरा नकटी है। 55 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू के जो है कि पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे क्यूरिंग कहा जाता है, आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। आगे देखेंगे हम लोग संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके प्रारूप समिति के गठन के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, और उसके अलावा 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्य थे। आगे 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से 3 चीज लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये 8 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 65 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है? तो 65 का हो जाएगा अनुच्छेद 30, आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसमें कौन सा हो जाएगा 66 नंबर में? ये हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है, वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 2, 3 और 5। 68 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों के चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, 19वां संविधान संशोधन 1966 के तहत ये किया गया है। अब देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देंगे, गलत कथन बताना है इसमें।
69वां में। तो आंसर हो जाएगा सी। लॉर्ड कर्जन को भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता नहीं कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, 12 दिनों तक। इसके बाद देखेंगे, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में जानी जाती है और अवतल लेंस ऋणात्मक संख्या के रूप में जानी जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा 72 का? सी हो जाएगा, विकिरण, क्योंकि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 73 नंबर देखेंगे हम लोग। 73 नंबर में क्या है? तो किसी धारावाही चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाएगा, ये बताना है। तो 73 का हो जाएगा सी, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो 74 में केवल 2 सही है। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल का कर्षण यानी ड्रेन जो है कहा जाता है, ये सही है। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अकॉस्टिक्स। 76 नंबर क्वेश्चन है, तो कामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये परमाणु ईंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, उत्क्रम परासरण। 78 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, सत्य नहीं है, कौन गलत है, ये बताना है। तो इसका पहला ही गलत है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, कम होता है, ये गलत है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तांबे और जस्ते से कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगा डच धातु, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण कौन सा हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा पोटासियम लवण एवं खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटासियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? तो 81 का आंसर ए हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा परगलन। 83 नंबर है, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये आंसर 84 का बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है कि हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। तो 85 का डी हो जाएगा, यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये गलत है। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है, विटामिन कार्बन यौगिक है ना? तो बताएंगे इसमें कौन सा कथन गलत है 86 में। तो आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, यही गलत है। आंत में इकोलाई नामक जो बैक्टीरिया है विटामिन के का संश्लेषण करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, जब भोजन यानी ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है,
सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा अंतिम स्रोत। निम्नलिखित में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? 89 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा थैलेसीमिया, आंसर ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये दांत, खाज, खुजली जो है ये कवक के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? ये बताना है। महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग कौन सा हो जाएगा? तो अंडाशय हो जाएगा, आंसर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो 92 का आंसर सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जटिल स्थायी पादप ऊतक है? ये जाइलम और फ्लोएम, ये दो है जो कि जटिल स्थायी ऊतक है, तो इसका आंसर जाइलम ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंततः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो 94 का डी हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 95 नंबर क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाता है उसको एंजाइम कहा जाता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपको बी, एंजाइम। 96 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन है ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 96 का आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा और फिर 99 का सी हो जाएगा और फिर 100वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट जो है कि सेट में मिलेंगे। धन्यवाद।